जय माता दी दोस्तों, आप सभी भक्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कार कथा प्रेरणा पर हार्दिक स्वागत है। सनातन धर्म की पावन और दिव्य कथाओं की इस श्रृंखला में हम आपको सुना रहे हैं श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की अद्भुत कथा। इससे पहले के अध्याय में आपने महिषासुर के जन्म और उसके वरदान की कथा सुनी थी। अब उसी कथा को आगे बढ़ाते हुए आज हम सुनेंगे कि किस प्रकार महिषासुर ने अपने बल और अहंकार के कारण समस्त पृथ्वी पर अधिकार कर लिया और फिर स्वर्ग पर विजय प्राप्त करने का निश्चय किया। ये कथा केवल एक पौराणिक घटना ही नहीं है, बल्कि हमें ये भी सिखाती है कि अहंकार और अधर्म का अंत निश्चित ही होता है। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ आज की इस पवित्र कथा का श्रवण करते हैं। व्यास जी राजा जन्मेजय से कहते हैं, हे राजन, ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करने के बाद दैत्यराज महिषासुर का अभिमान दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। वह अत्यंत पराक्रमी, मायावी और बलवान दैत्य था। अपने असाधारण बल और विशाल सेना के कारण उसने पृथ्वी के एक एक प्रदेश पर अधिकार करना आरंभ कर दिया। अनेक युद्धों में उसने पृथ्वी के बड़े बड़े राजाओं को पराजित कर दिया और धीरे धीरे संपूर्ण पृथ्वी उसके अधीन हो गई। समुद्र पर्यंत सारी भूमि उसके राज्य में सम्मिलित हो गई और उसका एक छत्र शासन स्थापित हो गया। उसके शासन काल में अनेक दैत्य उसके सेनापति और मंत्री के रूप में कार्य करते थे। उनमें तमाच, उद्राट, विडाल, वास्कल, त्रिनेत्र, कालबंधक, महाहनु, दुर्मुख और असिनोमा जैसे भयानक और पराक्रमी दैत्य शामिल थे। ये सभी दैत्य महिषासुर के प्रति अत्यंत निष्ठावान भी थे और उसके आदेश पर किसी भी समय युद्ध करने के लिए तैयार रहते थे। उनके पास विशाल सेनाएं थीं और उनके पराक्रम की चर्चा चारों दिशाओं में फैल चुकी थी। धीरे धीरे पृथ्वी के सभी राजा महिषासुर के भय से कांपने लगे। बहुत से राजाओं ने बिना युद्ध किए ही उसकी अधीनता स्वीकार कर ली और उसे कर देने लगी। जो राजा उसकी अधीनता स्वीकार नहीं करते थे, उन्हें वह युद्ध में पराजित करके मार डालता था। इस प्रकार थोड़े ही समय में उसका राज अत्यंत विशाल और शक्तिशाली बन गया। ब्राह्मण भी यज्ञों में देवताओं के साथ साथ महिषासुर को भी भाग देने लगे। इस प्रकार उसका प्रभाव इतना बढ़ गया कि संपूर्ण भूमंडल में उसी की आज्ञा चलने लगी। जब महिषासुर ने देखा कि अब पृथ्वी पर उसका कोई भी शत्रु शेष नहीं रहा, तब उसके मन में और अधिक अभिमान उत्पन्न हो गया। उसने अपने मंत्रियों और सेनापतियों के साथ सभा में विचार करते हुए कहा, अब जबकि संपूर्ण पृथ्वी हमारे अधीन हो चुकी है, तो क्यों न स्वर्ग लोक पर भी अधिकार कर लिया जाए। यदि देवताओं को पराजित कर दिया जाए तो तीनों लोकों पर हमारा राज स्थापित हो जाएगा। ये विचार करते ही उसने तुरंत अपने एक साहसी और बुद्धिमान दूत को बुलाया। दूत के सामने बैठकर उसने कहा, हे वीर, तुम तुरंत स्वर्गलोक जाओ और देवराज इंद्र के पास जाकर मेरा संदेश सुनाओ। उनसे कहना कि दैत्यराज महिषासुर अत्यंत बलवान और विजयी राजा है, इसीलिए यदि इंद्र अपने प्राणों की रक्षा करना चाहते हैं तो तुरंत स्वर्ग छोड़कर कहीं और चले जाएं। यदि वे चाहें तो मेरी अधीनता स्वीकार करके मेरे सेवक बनकर रह सकते हैं, लेकिन यदि उन्हें ये स्वीकार नहीं है तो वे युद्ध के लिए तैयार रहें, क्योंकि मैं शीघ्र ही अपनी विशाल सेना के साथ स्वर्ग पर आक्रमण करने वाला हूँ। दैत्यराज की आज्ञा पाकर वह दूत तुरंत स्वर्गलोक पहुंचा। वहां उसने देवराज इंद्र को प्रणाम किया और अत्यंत अभिमान के साथ महिषासुर का संदेश सुनाया। दूत के मुख से ये संदेश सुनकर देवराज इंद्र अत्यंत क्रोधित हो उठे। उनके नेत्र क्रोध से लाल हो गए और उन्होंने कठोर शब्दों में कहा, हे दूत, जाकर अपने स्वामी से कह देना कि इंद्र किसी के भय से स्वर्ग नहीं छोड़ता। यदि महिषासुर को अपने बल पर इतना ही अभिमान है तो वह युद्ध के लिए अवश्य आए। मैं उसके अभिमान को चूर चूर कर दूंगा। इंद्र का ये उत्तर सुनकर दूत तुरंत महिषासुर के पास वापस लौट गया और उसने पूरी बात कह सुनाई। ये सुनते ही महिषासुर का क्रोध और भी बढ़ गया। उसने तुरंत अपने सभी सेनापतियों और दैत्यों को सभा में बुलाया और गर्व से भरे स्वर में कहा, हे वीरों, अब समय आ गया है कि हम स्वर्ग पर आक्रमण करें। देवताओं को पराजित करके हम स्वर्ग लोक पर अधिकार करेंगे। वहां के नंदनवन में विहार करके परिजात के दिव्य पुष्पों का आनंद लेंगे और देवताओं के समान सोमरस का पान करेंगे। देवांगनाएं हमारी सेवा करेंगी और हम तीनों लोगों के स्वामी बन जाएंगे। इसके बाद महिषासुर ने अपनी विशाल सेना को युद्ध के लिए तैयार होने का आदेश दिया और अपने गुरु शुक्राचार्य को बुलाकर मंगलमय यज्ञ और अनुष्ठान करने को कहा, ताकि युद्ध में विजय प्राप्त हो सके। उधर स्वर्गलोक में देवराज इंद्र ने भी देवताओं की सभा बुलाई
और यमराज, वरुण, कुबेर, अग्नि, सूर्य और चंद्रमा सहित सभी देवताओं को इस संकट के विषय में बताया। उन्होंने कहा, महिषासुर अत्यंत शक्तिशाली और मायावी दैत्य है। उसकी सेना भी बहुत विशाल है, इसीलिए हमें सावधानी पूर्वक विचार करना चाहिए। तब देवताओं ने अपने गुरु बृहस्पति जी को बुलाया और उनसे परामर्श लिया। बृहस्पति जी ने गंभीर स्वर में कहा, हे इंद्र, इस समय धैर्य और बुद्धिमत्ता से कार्य करना अत्यंत आवश्यक है। मनुष्य को अपने सामर्थ्य के अनुसार प्रयास अवश्य करना चाहिए, क्योंकि सफलता और असफलता दोनों ही दैव के अधीन है। बिना प्रयास किए बैठ जाना भी उचित नहीं है, इसीलिए उचित योजना बनाकर युद्ध की तैयारी करनी चाहिए। बृहस्पति जी के वचन सुनकर देवराज इंद्र ने युद्ध की तैयारी आरंभ कर दी। इसके बाद वे ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे सहायता मांगी। ब्रह्मा जी ने कहा, इस विषय में हमें भगवान विष्णु और भगवान शिव से भी परामर्श करना चाहिए, क्योंकि तीनों देवताओं के सहयोग से ही इस संकट का समाधान संभव है। तब सभी देवता ब्रह्मा जी के साथ कैलाश पर्वत की ओर चल पड़े और वहां पहुंचकर उन्होंने भगवान शिव की स्तुति की। तो दोस्तों, आगे की कथा में आप जानेंगे कि देवताओं की प्रार्थना सुनकर किस प्रकार आदि शक्ति माँ दुर्गा का दिव्य प्राकट्य हुआ है और वे महिषासुर का वध करके धर्म की रक्षा करती हैं। भक्तों, ये थी देवी भागवत महापुराण की ये दिव्य कथा, जिसमें महिषासुर के बढ़ते हुए अहंकार और देवताओं की चिंता का वर्णन किया गया है। तो आगे के अध्याय में आप सुनेंगे कि देवताओं की प्रार्थना पर किस प्रकार माँ दुर्गा प्रकट होती है और महिषासुर का अंत करके संसार को उसके अत्याचार से मुक्त करती है। तो दोस्तों, यदि आपको ये पावन कथा पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। ऐसी ही पौराणिक और आध्यात्मिक कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल संस्कार कथा प्रेरणा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें, ताकि हर नई कथा की सूचना आपको सबसे पहले मिल सके। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण दोस्तों।